हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियोज़ में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का जो हमारा सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, दैट मीन्स बहुपद। तो इसका जो है एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियोज़ में जो है मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि बहुपदों के जो शून्यकों को जो है वो हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। और वो बहुपद चाहे तो कोई भी हो, एक घातीय या द्विघातीय या फिर त्रिघातीय, ठीक है जी। तो उसका जो है हम शून्यक निकालने के लिए अभी जो है सीखने वाले हैं। बट एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया भी है ऑलरेडी प्रीवियस इंट्रोडक्शन में, कि अगर बहुपद एक घातीय है तो उसका तो एक ही शून्यक होगा, एंड देन अगर द्विघातीय है तो 2 शून्यक, और त्रिघातीय है तो 3 शून्यक, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान रखना। नाउ करते हैं हम सबसे पहले कि एक घातीय बहुपद का जो शून्यक होगा वो हम किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। और देखो, एक चीज़ मैं आपको पहले ही डिस्कस कर देता हूँ कि ये जो शून्यक निकालने वाला फंडा है, तो ये जो है हर एक बार और अधिकांश बार जो एग्जाम में आता है। और जनरली ये जो है टॉपिक बच्चों को समझ में नहीं आता है, बहुत सारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। मैंने अक्सर ऐसा देखा है। तो इसीलिए आप जो इस वीडियोज़ को काफ़ी जो एकदम सावधानी से देखो, क्योंकि अगर आपको शून्यक निकालने के लिए आ जाएगा ना, तो बहुपद से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। तो आप जो है बिल्कुल सावधानी से देखो, क्योंकि इसीलिए जो है मैंने बहुपद के शून्यक को निकालने पे ये जो है एक सेपरेट वीडियोज बना रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, तो नाउडेज अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक घातीय बहुपद से, ठीक है। तो एक घातीय बहुपद का जो है हम शून्यक कैसे निकालेंगे उस पर हम डिस्कस करते हैं। एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद का कितना शून्यक होगा, तो एक शून्यक होगा। अच्छा, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान करके चलो कि 2x - 4, ये हमारा कोई जो है एक घातीय बहुपद है px बराबर, ठीक है। इसका जो है मुझे चाहिए शून्यक। अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट को ये भी नहीं पता है कि शून्यक क्या होता है, तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो शून्यक हम किसको कहते हैं कि जो बहुपद के मान को शून्य कर देता हो, यानी कि बहुपद में डालने के बाद उस पॉइंट को, उसके जो बाद वैल्यू मिलता है वो 0 मिलता है, ठीक है जी। ओके, तो इसका जो है मुझे चाहिए शून्यक। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि शून्यक निकालने के लिए क्या करो कि आप जो बहुपद को 0 कर दो। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, ठीक है जी। क्या करेंगे, बहुपद को 0 कर देंगे, यानी कि px बराबर क्या कर देंगे, 0। तो कितना आएगा, 2x - 4 बराबर 0। ओके, एंड देन यहाँ से x बराबर कितना आएगा, बताओ जल्दी से। तो x बराबर हमारा आएगा 4/2, दैट मीन्स 2। तो ये जो x बराबर 2 है, यही जो है हमारा इस px बहुपद का क्या है, तो शून्यक है। ओके, इस एक घातीय बहुपद का जो शून्यक है वो एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया भी है कैसे। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ शून्यक बराबर, शून्यक बराबर मैं क्या लिखूँगा, माइनस अचर पद, ठीक है, माइनस अचर पद और बटा में x का गुणांक। मैंने आपको बताया है, याद करो, ठीक है जी। तो यहाँ से देखो, तो माइनस अचर पद, अचर पद कितना है इसमें, तो माइनस का 4 है, चेक करो, यहाँ से नोट कर लो ना। a बराबर 2 है, एंड देन b बराबर कितना है, माइनस का 4 है। तो यानी कि कितना लिखे, माइनस का 4, एंड देन डिवाइडेड बाई x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, 2, ठीक है जी। तो यहाँ से भी 4/2, दैट मीन्स 2। तो इस तरीके से भी जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये जो फंडा है मैंने आपको उस तरीके से बताया था कि जो शून्यांकों और गुणांकों के बीच रिलेशन होता है ना, उसके बेसिस पे एक घातीय बहुपद का शून्यक निकल जाता है एक ही बार में। बट द्विघातीय बहुपद में ऐसा होता नहीं है, उसमें जो है शून्यांकों का जो गुणनफल देता है और उसके बाद उसका जो योगफल देता है, ठीक है। तो उसका जो शून्यक हमें निकालना पड़ेगा 0 करके। तो वही हम सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि द्विघातीय बहुपद का एंड देन त्रिघातीय बहुपद का जो शून्यक हम कैसे निकालें, ठीक है। एक घातीय बहुपद में किसको कोई प्रॉब्लम है, बताओ जल्दी से कमेंट में करके। जो भी बहुपद रहेगा उसको आप क्या करना कि उसको जो है सबसे पहले 0 कर देना, एंड देन उसके जो भी वेरिएबल रहेगा उसके लिए सॉल्व कर लेना, और वही हो जाएगा उस बहुपद का शून्य। काफ़ी सिंपल है, देख लो आप। ओके जी, तो नाउ अब जो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं द्विघातीय बहुपद में, वो उसमें जो है किस तरीके से हम शून्य को निकालेंगे, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है और यही वाला जो एग्जाम में अक्सर आता है, ठीक है। त्रिघातीय बहुपद वाला तो नहीं आता है, बेसिकली ज़्यादातर द्विघातीय बहुपद वाला आता है। तो द्विघातीय बहुपद का शून्यक हम कैसे ज्ञात कर रहे हैं वो देखो। द्विघातीय बहुपद में, ठीक है, तो द्विघातीय बहुपद में हम सीख रहे हैं शून्यक को निकालना। ओके, तो द्विघातीय बहुपद का सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सामान्य सूत्र क्या होता है, ax² + bx एंड देन + c। अरे यहाँ पे जो है a बराबर नहीं होना चाहिए 0, ठीक है जी।
तो यहाँ पे जो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान करके चलो कि पी एक्स एक बहुपद है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड देन +4, ठीक है। तो ये हमारा द्विघातीय बहुपद है और इसका चाहिए हमको शून्यक। तो शून्यक हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समथिंग मतलब जो पी एक्स है उतना बराबर 0 करेंगे एंड देन उसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व वगैरह करना है वो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो कि अगर द्विघातीय बहुपद है तो इसका जो है शून्यक 3 तरीके से हम निकालेंगे और बेसिकली 3 तरीके से द्विघातीय बहुपद दिया जा सकता है। कैसे, तो पहला द्विघातीय जो है आपको इस तरीके से दिया जाएगा कि उसमें जो तीनों पद अवेलेबल हो। कौन कौन, एक्स स्क्वायर के बगल वाला, एक्स के बगल वाला एंड देन अचर पद तीनों। तो ये जो मैंने जो है आपको क्वेश्चन लिया है पी एक्स बराबर समथिंग और इसका जो है मुझे शून्यक चाहिए, तो इसमें देखो कि इसमें तीनों पद है, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है एंड देन अचर पद भी, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये हमारा फर्स्ट नंबर का है। एंड दूसरा क्वेश्चन जो आपके तरफ आपको जो इस तरीके से दे सकता है कि इन तीनों में से अगर इसको गायब कर देगा ना, सोचो दिमाग से सोचो कि अगर इसको वो गायब करेगा ना तो फिर द्विघातीय बहुपद ही नहीं रहेगा। चेक करो, तो यानी कि द्विघातीय बहुपद में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि चलो इसको तो 0 नहीं कर सकता है बट ये 0 हो सकता है एंड देन ये 0 हो सकता है। तो दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि बीच वाला ही गायब हो। जैसे देखो क्वेश्चन है दूसरा ये वाला कि एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये द्विघातीय बहुपद है कि नहीं, जल्दी से कमेंट करो। है, इसमें कितने पद हैं, तो 2 पद है, ठीक है जी। तो इसका जो है शून्यक निकाल लो। ये हो गया दूसरा टाइप का क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड देन तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, आ जाओ। ऐसा हो सकता है कि लास्ट वाला ही 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x। इसमें चेक करो, ये भी द्विघातीय बहुपद है बट इसमें जो अचर पद है वो 0 है। तो बेसिकली ओवरऑल ये 3 तरीके से जो है आपको द्विघातीय बहुपद देगा और इनमें से जो है आपको शून्यक पूछेगा। पहला कि उसमें जो है तीनों पद दे दिया जाए, दूसरा कि इसमें से जो है बिचला गायब कर दे और फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला दे, तीसरा कि फर्स्ट वाला एंड बीच वाला दे, लास्ट वाला गायब कर दे, ठीक है। अच्छा, कोई स्टूडेंट पूछ रहा होगा कि अच्छा आपने जो पहला नहीं गायब किया हुआ। अभी मैंने आपको बताया ना कि पहला हमने इसीलिए गायब नहीं किया क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर को ही आप गायब कर दोगे तो क्या वो द्विघातीय बहुपद रहेगा, नहीं रहेगा, इसीलिए हमने जो उसको नहीं गायब करा, ठीक है जी। सोच समझ करके काम करो, ओके। नाउ अब बात आता है कि चलो क्वेश्चन तो इस टाइप का रह सकता है बट हम इसका शून्यक निकालें कैसे। तो इससे पहले आपको जो फॉर्मूलाज वगैरह आना चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो चलो लिख ही देते हैं। पहला फॉर्मूला जो है जो लगने वाला है इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए। तो ये तो सबको आधा होगा ही, है ना। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है जी। तो इस फॉर्मूले को जो है आपको जो है याद रखना है, ठीक है, ओके। तो इसको आप याद रखना, बाकी का और भी फॉर्मूला किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी आप इसको याद रखो। जिसको याद नहीं है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो ये तो इतना सिंपल है कि मुझे लगता है 9th में करीबन बहुते बार यूज़ किया होगा, है कि नहीं। ओके जी, चलो। तो इसका शून्यक मुझे चाहिए, सबसे पहले इस पे बात करेंगे, अंदर इस पे, उसके बाद इस पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए हम क्या करेंगे कि पी एक्स को 0 करेंगे, ठीक है जी। तो पी एक्स को मैं कर रहा हूँ 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड देन +4 बराबर 0, ओके। तो इस टाइप में हम कैसे शून्यक निकालते हैं, बड़ा ही आराम से चेक करो, मैं सिखा रहा हूँ, ओके। तो मैंने कहा कि इसमें तो जो है आपको तीनों पद रहेगा। तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी रहेगा एंड देन अचर पद जो रहेगा उन दोनों को सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, 1 × 4 दैट मीन्स 4 आया, ठीक है जी। उसके बाद अब सुनो, 4 को ऐसे 2 नंबर में जो है तोड़ना है, ध्यान से सुनो, 4 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है ताकि जोड़ने और घटाने के बाद ये बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो बीच वाला कितना है, एक्स को छोड़ करके बोलो -5 है, ठीक है जी। ध्यान से सुनो मैंने क्या क्या कहा कि एक्स स्क्वायर के बगल में एंड देन जो अचर पद रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल उन दोनों को गुना कर दो। हमने गुना किया, 4 आया। 4 को ऐसे 2 संख्या के प्रोडक्ट में तोड़ना है, मतलब ऐसे 2 संख्या में तोड़ना है जिसको गुना करने के बाद तो खैर 4 ही आना चाहिए और वो आएगा भी, ठीक है। तो गुना करने के बाद 4 आना चाहिए बट जोड़ने और घटाने के बाद -5 आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। तो 4 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, देखना अगर मैं मान करके चलो कि 2 × 2 ले लूँ तो गुना करने के बाद तो 4 आएगा ना, बिल्कुल।
और बट मैंने कहा कि गुना करने के बाद तो 4 आना ही चाहिए, बट जोड़ने और घटाने के बाद बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो क्या अगर मैं 2 में से 2 जोड़ूंगा तो बीच वाला आएगा? नहीं आएगा। घटा करके चेक करते हैं। तो 2 में से अगर 2 को घटा दूंगा तो क्या -5 आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये नहीं चलेगा, कोई दूसरा कुछ सोचते हैं। तो अगर मैं देखो ले लूँ 4 गुने 1, तो गुना करने के बाद तो 4 तो आया है, बट अगर मैं इसको देखो घटा दूं, कैसे घटाना है वो ध्यान से चेक करो। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं -4 -1, तो ये आखिर में -5 देगा कि नहीं देगा? ठीक है जी, और यहाँ पे चेक करो मुझे -5 ही लाना है। तो इस तरीके से सोचना होगा हम लोगों को। क्या सोचना होगा? तो बस यही चीज़ सोचना होगा कि गुना करने के बाद उस संख्या को हमें ऐसे 2 संख्या के गुणनफल के रूप में तोड़ना है कि यानी कि गुना करने के बाद तो यही संख्या मिलना चाहिए, बट जोड़ने और घटाने के बाद बीच वाला संख्या आना चाहिए। ठीक है, तो 4 को हमने 2 गुने 2 लिखा, तो गुना तो करने पे 4 आ ही रहा था, बट इसको जोड़ने और घटाने के बाद ये जो बीच वाला नहीं आ रहा था। ठीक है जी, ओके। तो हमने सोचा कि चलो 4 गुने 1 करेंगे तब भी तो 4 आ सकता है ना, तो 4 गुने 1 4 आता है। ओके जी, बट 4 और 1 को हम किस तरीके से लिखे कि -5 ला दें? तो हमने लिखा -4 एंड देन -1, दैट मीन्स -5। ठीक है, तो बेसिकली -5 आ गया। उसके बाद क्या करना है कि हमने जो सेलेक्ट करा है, क्या क्या सेलेक्ट करा है? एक तो 4 एंड देन दूसरा 1। तो यहाँ पर से देखो कैसे लिखना होता है। ये बेसिकली हम इसलिए इसको सोच रहे हैं ताकि हमें जो कॉमन वगैरह करने में आसानी हो, और यहाँ पे हम कुछ ज़्यादा करते नहीं हैं। देखो ये हमारा x² है ना, तो ये -5x को क्या मैं लिख दूँ -4x इंटू -x। ठीक है जी, और देखो -4x और -x -5x ही बनेगा, चेक कर लो। बट ये मैंने आपको जो बताया है तोड़ने के लिए एक तरीका बताया कि अगर ऐसे आप तोड़ दोगे इसको -5x को, तो नेक्स्ट स्टेप में यानी कि इस स्टेप में जो आपको कॉमन वगैरह करने में सुविधा होगा। -5 को मैं ये नहीं लिख सकता था कि -3x -2x -5x, तो लिख सकते थे, बट मैं आपको इस तरीके से कह रहा हूँ लिखने के लिए कि गुना करने के बाद भी वही आए, ताकि ऐसा करने से क्या हो रहा है आगे देखोगे आप कि कॉमन करने में सुविधा होता है। ठीक है जी, तो बेसिकली ऐसे ही आपको करना है, ऐसा नहीं कि -3 और -2 लिख देंगे तो -5 तो आ ही रहा है ना। बट मैंने जो आपको कहा है कि गुना करने के बाद 4 आना चाहिए, तो क्या आएगा 3 और 2 में? नहीं आएगा। ठीक है जी, तो ओके, तो इतना जो है लिखने के बाद उसके बाद हम लिखते हैं +4 एंड देन बराबर 0। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं है, चेक करो। इसमें मैं x से कॉमन कर सकता हूँ, तो x से कॉमन करूँगा तो x बचेगा एंड देन माइनस का 4 बचेगा। इन दोनों में कितना से कॉमन है, चेक करो। तो इन दोनों में जो है अगर मैं -1 से कॉमन कर लूँ तो यहाँ तो x बचेगा एंड देन यहाँ पे माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, एंड देन बराबर में 0। उसके बाद देखो दोनों में x -4 कॉमन है कि नहीं है, तो x -4 से अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे x बचेगा एंड देन यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, एंड बराबर 0। तो 2 संख्या का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब या तो पहला 0 हुआ होगा या फिर दूसरा 0 हुआ होगा। ठीक है जी, तो यहाँ से आपको जो 2 आंसर मिल गया। कितना कितना? x बराबर 4 एंड देन x बराबर 1। ठीक है, x बराबर 4 एंड देन x बराबर 1, x बराबर 4 एंड देन x बराबर 1। ठीक है, तो ये दोनों इसका आंसर हो गया। ठीक है, ओके जी। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आ सकता है जिसमें तीनों हो, तो क्या इस तरीके का क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते हो? कुछ तो आइडिया मिला आपको। मैं ऐसा देखो, मैं विश्वास रखता हूँ कि एक बार में जो नया स्टूडेंट होगा वो नहीं सीख सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर समझ रहे हो आप, तो एक बार में तो नहीं सीख सकता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो समझाने के लिए था वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और अगर मान करके चलो कोई स्टूडेंट सीख गया तो और अच्छी बात है ना। ठीक है, तो ये जो है आपको और अच्छे तरीके से कब समझ में आएगा, जब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन जो है आप ज़्यादातर लगाओगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो है आप इसको देखो ध्यान से कि किस तरीके से जो है मैंने आपको बताया, एंड देन इसको जो प्रैक्टिस करना एक्सरसाइज में। ओके, इसको कैसे तोड़ेंगे? तो इस तरीके का अगर रहेगा कि बीच वाला पोर्शन गायब है, तो इसमें जो है हमेशा तुम लगा देना a² - b² का फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए हम क्या करेंगे कि समथिंग बराबर 0, मतलब जो भी बहुपद है उसको बराबर 0 रखेंगे ना, यानी x² - 5 बराबर 0। इसको कर दो x का होल स्क्वायर एंड देन -√5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। तो हमने कर दिया a² - b² बराबर 0। a² - b² क्या होता है? a + b एंड देन a - b। ठीक है जी, और ऐसा करने के बाद जो आपका शून्यक मिल जाएगा। तो यहाँ से 2 संख्या का प्रोडक्ट 0
तो या तो पहला जीरो या फिर दूसरा जीरो, ठीक है जी। तो यहाँ से देखो कि x बराबर कितना आएगा, माइनस का रूट 5 या फिर x बराबर प्लस का रूट 5, ठीक है। तो ये बेसिकली दो शून्यक है। क्लियर है सबको। और देखो ना, द्विघातीय बहुपद का मैंने आपको कहा भी था कि द्विघातीय बहुपद का दो शून्यक होता है। तो दो शून्यक चेक करो, यहाँ पे भी दो शून्यक, इसमें आ जाओ। ये तो बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ शून्यक के लिए, शून्यक के लिए इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ जो है आपको कॉमन करना होता है और बड़ा ही ईजी है, ठीक है। तो पहली बात तो हम इसको जो है जीरो के इक्वल रखेंगे एंड देन एक्स से कॉमन कर लो, ठीक है। इसमें सिर्फ कॉमन करना होता है, याद रखो। तो दो संख्या का प्रोडक्ट जीरो, तो या तो पहला जीरो या फिर दूसरा जीरो, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर 5, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो देख सकते हो कि फाइनली जो हमारा द्विघातीय बहुपद का शून्यक ज्ञात करना रहेगा वो ओवरऑल यही 3 टाइप्स का रहेगा। तो क्या आप तीनों क्वेश्चन का जो सोल्यूशन कर सकते हो, मतलब तीनों टाइप का? बताओ जल्दी से कमेंट में, ठीक है। इसका जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैं आपको करवाऊंगा एक्सरसाइज में, ठीक है। तो फिलहाल आपको समझ में आया कि नहीं ये बताओ। ओके जी। तो नाउ गाइस अब हम बात करते हैं कि त्रिघातीय बहुपद में उसका जो है शून्यक किस तरीके से ज्ञात करेंगे। ओके तो इसको मैं सबसे पहले हटाता हूं, त्रिघातीय बहुपद में है कि नहीं। अच्छा ये बताओ कि त्रिघातीय बहुपद का कितना शून्यक होगा। तो त्रिघातीय बहुपद का 3 शून्यक होगा, ठीक है जी। ये तो सबको पता है। बट मैं एक चीज़ आपको कहता हूँ कि जैसे आपने देखा कि द्विघातीय बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, तो दोनों शून्यक को हम एग्जैक्टली निकाल दे रहे थे, है कि नहीं। बट त्रिघातीय बहुपद में क्या होता है कि अगर उसका 3 शून्यक है, तो तीनों शून्यक को अगर आपको ज्ञात करना है तो डायरेक्ट तो आप तीनों शून्यक को नहीं निकाल सकते। उनमें से किसी भी तरीके से आपको एक शून्यक फाइंड करना है। कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूं। त्रिघातीय बहुपद में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि px बराबर कोई क्वेश्चन है, और क्या है देखो, x के पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। ओके जी। तो ये हमारा त्रिघातीय बहुपद है, ठीक है। तो मुझे चाहिए इसका शून्यक। तो कितना शून्यक होगा? तो 3 शून्यक होगा। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। तो 3 शून्यक होगा, तो सोचो कि इसका हम शून्यक निकाले कैसे। द्विघातीय में तो हम दोनों को दोनों निकाल दिए थे एक ही बार में, ठीक है, आपने देखा भी। बट इसमें तीनों को तीनों डायरेक्ट जो हम नहीं निकाल सकते। तो क्या करना पड़ेगा कि इसमें मुझे एक शून्यक पता होना चाहिए पहले से ही। अगर देखो क्वेश्चन 2 तरीके का आता है इसमें, या तो डायरेक्ट देखो ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा है आपको, समझो क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि निम्नलिखित त्रिघातीय बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो 3 शून्यक आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। एंड क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है कि निम्नलिखित त्रिघातीय बहुपद का 2 शून्यक ज्ञात कीजिए और इसका एक शून्यक एक है या कुछ मतलब कुछ देगा, जो शून्यक रहेगा वो 2 देगा। तो बेसिकली एक शून्यक देगा और बाकी के 2 ठो कहेगा निकालने के लिए, ठीक है जी। तो हम ज़्यादा दूर से लेकर के चलते हैं। क्या होता है कि जब तीनों शून्यक नहीं रहता है ना, तो वो वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट है। अगर एक शून्यक दे दिया जाता है और 2 ठो कहता है निकालने के लिए, तो वो थोड़ा सा ईजी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिफिकल्ट वाला ही उठा लेते हैं और ईजी वाला आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान करके चलते हैं कि इसका मुझे जो है एक भी शून्यक मालूम नहीं है, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे कि फाइंड करेंगे कि इसका कौन सा शून्यक होगा। कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से चेक करो। इसको बोलते हैं जीरो मेथड। जीरो मेथड, जीरो मेथड क्या है कि आप जो है यहाँ पे इस px बहुपद में वैल्यू डालो, और शून्यक के बारे में आपको पता है ना कि जिसको डालने के बाद 0 आ जाएगा उसी को हम बोलेंगे क्या, उस बहुपद का शून्यक। तो आप क्या करना कि +1 से स्टार्ट करना, -1 लेना, +2 -2 +3 एंड देन -3। तो इस तरीके से आगे बढ़ते जाओ और हर एक पॉइंट पे जो है आप चेक करो कि कितना डालने के बाद जो इसका वैल्यू 0 हुआ, तो वही होगा इस बहुपद का शून्यक। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है? नहीं। तो हम यही काम करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक भी शून्यक इस बहुपद का मालूम नहीं है। तो अच्छा जी, मैं 1 डाल करके इसमें चेक करता हूँ। तो 1 डालूंगा तो कितना आएगा, चेक करो तो ज़रा। 1 आएगा, -6 बनेगा एंड देन +11 बनेगा, -6। तो 11 1 12 एंड इसको देखो तो -12, तो बराबर कितना मिलेगा, 0। यानी कि देखो 1 डालने पे 0 मिला, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि चूँकि 1 डालने पे कितना मिला, 0। अतः x बराबर 1 जो है px का क्या होगा, तो शून्यक
होगा। बोले यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। बट ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या रहता है कि त्रिघातीय बहुपद दिया और उसके बाद ये चीज़ बोल देगा कि चलो इसका एक शून्यक 1 है, क्योंकि देखो ना मैंने अभी आपको साबित किया कि x जो है x बराबर 1 जो है इसका शून्यक है। तो यहाँ से क्वेश्चन रहेगा कि इस त्रिघातीय बहुपद का एक शून्यक 1 है तो बाकी के 2 शून्यक ज्ञात करो। और मैंने तो क्वेश्चन वहाँ से उठाया है कि इसका एक भी शून्यक पता नहीं है, तो तीनों हम निकाल रहे हैं। तो तीनों निकालने के लिए क्या करेंगे? इस जीरो मेथड का प्रयोग करेंगे एंड यहाँ से चेक करेंगे, उसके बाद एक शून्यक निकाल लेना है। तो हमने जो एक शून्यक निकाल लिया है, कितना है? 1। ठीक है जी, ओके। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे शून्यक मालूम है तो शून्यक अगर मालूम है तो उसके सहारे से हम गुणनखंड को लिख सकते हैं। कैसे? तो सिर्फ x के साथ उस शून्यक को माइनस कर दो, हो जाएगा आपका गुणनखंड। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ कि अगर देखो px का x बराबर 1 जो है शून्यक है तो इसका गुणनखंड कितना होगा? तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, देखना ध्यान से कि अतः पहले इस बात को हम लिखते हैं, चूंकि px का x बराबर 1 शून्यक है, इसलिए x के साथ इस शून्य को माइनस कर दो। तो x के साथ माइनस करेंगे तो x माइनस 1 बनेगा, इसलिए x माइनस 1 जो है px का क्या होगा? गुणनखंड होगा। px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है जी, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब देखो हम क्या करते हैं यहाँ के बाद कि जो आपका px बहुपद है उसको लिखो। तो px बहुपद जो था हमारा उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या है? x के पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x एंड माइनस 6। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। आपको पता है कि इसका जो है कहाँ गया? x माइनस 1 जो है गुणनखंड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। हम इस गुणनखंड को हर एक जगह पे लाने का कोशिश करते हैं। इस गुणनखंड को हर एक जगह पे लाने का क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखते रहो। मैं इसका जो है फाइनली लिखने जा रहा हूँ आंसर नहीं, बेसिकली यहाँ पे जो मेन स्टेप यही है। तो इस x के पावर 3 में मैं क्या कॉमन करूँ कि x माइनस 1 मुझे हो जाए? तो इसमें मैं कॉमन कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर, तभी तो मुझे x आएगा। एंड देन अपने मर्जी से ये x माइनस 1 डाल दूंगा। चेक करो, ये सीख लो आप बहुत ही आराम से। मैंने यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर से कॉमन करा, किस लिए? क्योंकि मुझे चाहिए था x माइनस 1। तो अगर मैं इसमें एक्स स्क्वायर से कॉमन करूँगा तो x तो मिल जाएगा ना, 1 नहीं भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से जो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ओके जी। तो इसको इससे गुना करेंगे तो ये चीज़ मिलेगा, बट इसको इससे गुना करके देखो तो माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा। पता चला? माइनस का एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला है कितना? तो माइनस 6x स्क्वायर है। तो इस माइनस x स्क्वायर में हम कितना x स्क्वायर ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें ताकि माइनस 6x स्क्वायर बन जाए? तो कितना करेंगे? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस 5x स्क्वायर, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो ये बनेगा, इसको गुना करेंगे तो माइनस x स्क्वायर बनेगा। एंड देन यहाँ से माइनस 5x स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। एंड देन उसके बाद ये जो चीज़ें हैं इसको लिख दो आप, तो प्लस का 11x माइनस का 6। ठीक है जी, और आगे बढ़ जाओ। तो एक्स स्क्वायर x माइनस 1 एंड अब सोचो, जैसे मैंने आपको कहा ना कि मुझे x माइनस 1 कॉमन चाहिए, तो फिर से मुझे x माइनस 1 कॉमन चाहिए। तो पहले तो मुझे x चाहिए ना, तो इसमें बताओ कि मैं कितना से कॉमन लूँ कि x आ जाए? तो माइनस 5 और x से कॉमन ले लो तो x आ जाएगा, बट अंदर में मैं इस चीज़ को अपने आप लिख दूंगा अपने से। ठीक है, तो इसको गुना करने के बाद ये आएगा, बट इसको गुना करके हम देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस एंड देन 5x होगा। ठीक है, तो ये 5x बन रहा है, बट यहाँ पे ओवरऑल कितना है? तो 11x है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें 6 को और ऐड करना पड़ेगा 6x को, तो हो जाएगा मेंटेन होकर के। ठीक है जी, तो देखो ये 6x यहाँ से और यहाँ से 5x 11x हो गया है ना, बट इसको हमने नहीं लिखा है तो इसको भी हम लिख देते हैं। ओके, और ये चीज़ आपको पता चलेगा कि लास्ट में अपने आप यहाँ से x माइनस 1 जो कॉमन हो जाएगा, वहाँ पे जो करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं फिर से लिख रहा हूँ x माइनस 1 एंड प्लस 6 से कॉमन लेंगे तो x माइनस 1। देख रहे हो यहाँ पे जो अपने आप कॉमन हो गया कि नहीं? ओके जी, नाउ सब में लेते हैं x माइनस 1 से कॉमन, तो ये कितना हो गया? यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस 5x एंड देन यहाँ पे बचेगा 6। ठीक है, ओके जी। अब देखो x माइनस 1 यहाँ पे आ गया,
ये देखो ये है क्या, तो ये हमारा द्विघातीय बहुपद है, ठीक है जी। ये क्या है, द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद का जो है शून्य निकालने के अभी अभी मैंने आपको बताया, तीनों पद रहता है तो उसमें क्या करते हैं, इसको से इसको गुना करते हैं, देन बीच वाला लाना होता है। तो 6 में से गुना करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो 6 में से अब सोचो कि 6 को हम कैसे लिखें कि -5 आ जाए। तो 6 को हम लिख रहे हैं 2 × 3 करके, तो देखो गुना करने पर 6 आया, और अगर मैं इसको लिखूँ -2 -3 तो -5 भी आ जाएगा, ठीक है जी। तो बेसिकली इसको इसी तरीके से तोड़ेंगे, कैसे, x - 1 एंड देन यहाँ पे आ जाओ, इसको हम लिखेंगे कि x² - 2x - 3x। ऐसा करने पे देखो -5x बन जाएगा ना, ओके आ जाओ। अब x - 1 एंड देन यहाँ पे जो है अगर मैं x से कॉमन लूँ तो क्या बनेगा, x - 2 बनेगा, एंड यहाँ पे अगर मैं x -3 से कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा, x - 2 बनेगा, ठीक है जी। पूरे में कॉमन कर लेते हैं x - 2 से इसमें, ठीक है, तो क्या बनेगा x - 1, इसमें मैं x - 2 से कॉमन लूँगा ना, तो क्या बनेगा, x बनेगा एंड देन माइनस का 3 बनेगा, ठीक है जी। अब देखो मुझे तो चाहिए था बहुपद का शून्यक, तो शून्यक के लिए हम क्या करते हैं, बहुपद को बराबर में 0 लिखते हैं। तो इसके बराबर में करोगे जब आप 0, तो ठीक है कर दो 0, सबके बराबर 0, क्योंकि मुझे तो शून्यक चाहिए ना, तो बराबर में हम कर देते हैं 0। यहाँ से जो है नीचे लिख लेना एक स्टेप कि शून्यक के लिए क्या करना पड़ेगा, px को जो है बराबर करना पड़ेगा 0 को, तो इसीलिए हमने बराबर में जो है 0 लिखा। तो इसको जब बराबर आप 0 करोगे, ठीक है, तो जब आपने इसको बराबर 0 कर दिया तो इतना बराबर 0, तो 3 संख्या का प्रोडक्ट 0 है, x - 1 बराबर 0 होगा, या फिर x - 2 बराबर 0 होगा, या फिर x - 3 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से आएगा x बराबर 1, या फिर x बराबर 2 एंड देन x बराबर 3, ठीक है जी। तो ये रहा आपका 3 शून्यक। 1 तो आपने जो है इजीली उस तरीके से निकालना था, सोच समझ करके 0 मेथड से, बाकी के 2 शून्यक यहाँ पे है, ठीक है। सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से करना है, ओके जी। अब देखो इसका जो है एक तरीका और है, ये त्रिघातीय बहुपद का शून्यक निकालने का एक तरीका और है, क्या है तो मैं बताता हूँ। ये जो बहुपद हमारा था त्रिघातीय बहुपद, इसमें क्या करो कि पहले तो आपको हर हाल में एक शून्यक निकालना है ही, हर हाल में निकालना है, आप चाहे कोई भी मेथड यूज़ कर लो। तो जो हमारा शून्यक बहुपद था कितना था, x के पावर 3 - 6x² + 11x एंड -6, ठीक है, ये है। तो इसका अभी जो है अभी मुझे पता चला कि 1 जो इसका शून्यक है, देन इसका गुणनखंड कितना हो गया, x - 1। तो जो इसका गुणनखंड है उस गुणनखंड से इसमें भाग दे दो, ठीक है। तो x - 1 से हम भाग देंगे, और भाग देने के लिए आपको आना चाहिए, ठीक है, नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा दूसरा तरीका से। तो इसमें जो है आप क्या करोगे, भाग दोगे, ठीक है। तो जब इसमें जो है अब आप भाग दोगे तो यहाँ पे कुछ आएगा, बट इसका जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा। पूछो क्यों, क्योंकि x - 1 जो है इसका गुणनखंड है जिस बहुपद में हम भाग दे रहे हैं। सोचो ना कि 15 को मैं लिख सकता हूँ ना 3 × 5, तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा कि 3 जो है 15 का गुणनखंड है, तो 3 से आप 15 में भाग दोगे तो शेषफल 0 नहीं आएगा। इसीलिए x - 1 जो है इसका गुणनखंड है, तो इससे जब इसमें भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 0। तो फाइनली यहाँ पे जो है आपको कुछ मिलेगा। तो क्या करना कि आप तो पढ़े हो ना बचपन में भी, और अभी मैंने एक्सरसाइज 1.1 में भी बताया है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो बट शेष तो 0 है ना, तो शेष को तो हटा दो, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, यानी इतना बराबर क्या करोगे आप, इतना गुने इतना लिखोगे। तो फाइनली यहाँ पे जो आएगा वो वही वाला आएगा, x² - 5x + 6 आएगा, ठीक है। तो फाइनली आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे कि x के पावर 3 - 6x² + 11x - 6 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, और शेषफल तो 0 है ना, तो उसको नहीं लिखेंगे, यानी इतना गुने इतना x - 1 एंड गुने x² - 5x + 6, ठीक है जी। और बस इसको जो है आप 0 करके इसको सोल्व करो, देन आपके पास जो आंसर आ जाएगा ये सब, ठीक है। तो वही वाला तरीका है, बट इसमें जो हम भाग दे करके यहाँ तक आ रहे हैं, और इसमें ये वाला मेथड यूज़ करके, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको समझा दिया है कि बहुपदों के शून्यक जो किस तरीके से निकालना है, एक घातीय का, द्विघातीय का एंड देन त्रिघातीय का, ठीक है। तो बस इतना ही रहने देते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि जो आपको शून्यक निकालने का फंडा है आपको जो है सीखने के लिए जो आया होगा, मतलब आप जो सीख चुके होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो अभी तक वीडियो को लाइक कर दिए हैं, अगर नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल पर नए तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।